लोकतंत्र में सवाल पूछना हर नागरिक का मौलिक अधिकार है, लेकिन जब इस अधिकार का इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थ के लिए किया जाए तो इस अधिकार के मायने बदल जाते हैं। अब हम एक ऐसे ही सवाल का विश्लेषण करेंगे जो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने पूछा था। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरटीआई दाखिल करके प्रधानमंत्री कार्यालय से पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट पर कितना पैसा खर्च किया जाता है। इस पर पीएमओ की तरफ से जो जवाब मिला है उसे सुनकर आपको सुखद आश्चर्य होगा। पीएमओ ने जानकारी दी है कि मई 2014 से लेकर अब तक नरेंद्र मोदी के सोशल मीडिया मैनेजमेंट के लिए 1 रुपया भी खर्च नहीं किया गया है। इस आरटीआई के जवाब में कहा गया है कि पीएमओ जिन फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब या गूगल अकाउंट्स की देखरेख करता है उसके लिए सोशल मीडिया पर ना तो किसी तरह का कैंपेन चलाया जाता है और ना ही कोई पैसा खर्च किया जाता है। पीएमओ ने अपने जवाब में यह भी कहा है कि प्रधानमंत्री की आधिकारिक मोबाइल ऐप यानी पीएमओ इंडिया को छात्रों ने डिजाइन किया है। इसके लिए माईगव और गूगल ने एक कॉन्टेस्ट चलाया था जिसके तहत छात्रों को इनाम में एक रकम दी गई थी और वो रकम भी गूगल ने ही दी थी। मनीष सिसोदिया को जवाब देते हुए पीएमओ ने यह स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री कार्यालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स की देखरेख के लिए अलग से कोई बजट नहीं है। पीएमओ ने नरेंद्र मोदी ऐप को लेकर भी यह साफ कर दिया कि यह ऐप ना तो पीएमओ ने बनाया है और ना ही भारत सरकार की इसे बनाने में कोई भूमिका है। दुनिया भर में जितने भी राष्ट्राध्यक्ष हैं उनमें फेसबुक और ट्विटर पर नरेंद्र मोदी के फॉलोअर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ट्विटर पर उनके करीब 2 करोड़ 80 लाख फॉलोअर्स हैं, जबकि फेसबुक पर उनके 4 करोड़ से ज्यादा फॉलोअर्स हैं। इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी को 65 लाख से ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वीबो पर भी एक्टिव हैं। मनीष सिसोदिया को यह जानकर हैरानी होगी कि सोशल मीडिया पर उनकी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अलग से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया। मनीष सिसोदिया ने आरटीआई दाखिल करके अपने अधिकारों का तो इस्तेमाल कर लिया, लेकिन यह अधिकार उन्हें तब याद नहीं आते जब उनकी पार्टी जनता का पैसा दिल्ली के बाहर अपनी छवि चमकाने के लिए इस्तेमाल करती है। डीएनए में 14 मार्च को हमने आपको जानकारी दी थी कि कैसे राष्ट्रीय नेता बनने के लिए अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी ने दिल्ली के टैक्स पेयर्स का पैसा पानी की तरह बहाया। यह खुलासा 10 मार्च को दिल्ली विधानसभा में पेश हुई सीएजी की रिपोर्ट के जरिए हुआ था। सीएजी ने अपनी नई रिपोर्ट में बताया कि दिल्ली सरकार ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष में करीब 28 करोड़ 71 लाख रुपए दिल्ली से बाहर अपनी छवि चमकाने वाले विज्ञापनों पर खर्च किए थे। इससे पहले अरविंद केजरीवाल पर अपना राजनीतिक प्रभाव और कद दूसरे राज्यों में बढ़ाने के लिए दिल्ली के टैक्स पेयर्स के पैसे का दुरुपयोग करने का आरोप भी लग चुका है, जिसके बारे में हमने आपको इसी वर्ष जनवरी में डीएनए में जानकारी दी थी। यह घोटाला पिछले वर्ष जुलाई में उस वक्त हुआ था जब दिल्ली सरकार ने डिजिटल मीडिया पर एक पब्लिसिटी कैंपेन शुरू किया था जिसका नाम था टॉक टू एके। इस विज्ञापन अभियान में 1 करोड़ 5 लाख रुपए खर्च किए गए थे और यह विज्ञापन फेसबुक, यूट्यूब और गूगल पर दिए गए थे। दिल्ली सरकार ने यह विज्ञापन दिल्ली, गोवा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात में 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा के लोगों को टारगेट करके दिया गया था। 18 वर्ष की उम्र से ज्यादा का मतलब ये कि जो लोग वोट डाल सकते हैं, जो लोग वोटर हैं, उन्हीं को ध्यान में रखकर यह कैंपेन शुरू किया गया था। यानी अरविंद केजरीवाल इन राज्यों में अपना राजनीतिक बेस तैयार कर रहे थे और इसके लिए दिल्ली के टैक्स पेयर के पैसों का इस्तेमाल किया गया। अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपने सीमित अधिकारों की वजह से खुद को आधा मुख्यमंत्री मानते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके खर्चे पूरे हैं, यानी मुख्यमंत्री आधा लेकिन खर्चा पूरा। ऐसे में अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया और आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को आत्ममंथन करने की जरूरत है। इसके लिए उन्हें आरटीआई भी नहीं लगानी पड़ेगी। वो चाहें तो सिर्फ सीएजी की रिपोर्ट को ध्यान से पढ़ सकते हैं और अगर उनमें आत्मबल हो तो वो इस खर्च के लिए दिल्ली की जनता से माफी भी मांग सकते हैं।